आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के बुक और उसके जो रियलिटी में जो सेशंस चलते हैं उसके जो कोर्स का आपको क्या क्या करना है वो आप मेरे साथ जान रहे हैं और उनका प्रैक्टिस आप डेली कर भी रहे हैं। इस कोर्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये कैसे इसका वर्क करता है, क्या हमारा माइंड कंट्रोल होता है, होजे सिल्वा कौन थे और उन्होंने ये कोर्स को क्यों डिजाइन किया, तो इस कोर्स के बारे में मेरे वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। जिसको मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। जिसे मेरा पढ़ाना या कुछ चीज़ें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेगा। तो आइए हम इस बुक को आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 के बारे में। आज जो चैप्टर है वो है स्पेशली डिजाइन फॉर मैरिड कपल्स या कपल्स जिनको अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, जिनको अच्छा अपना बॉन्डिंग बढ़ानी है, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद हम एक छोटी सी मेडिटेशन भी करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। चैप्टर 11, एन इंटीमेट एक्सरसाइज फॉर लवर्स। In her address before the mind control group, Mrs. Simonton spoke of the many stresses in life which is not hardly properly can lead to illness. It is so uncommon in a patient for them to have a good marriage, she said. When there is a good marriage with a cancer patient, it is one of the greatest things we have to work with, one of the greatest reasons for them to stay alive. अब वो बोल रहे हैं कि होजे सिल्वा ये बोल रहे हैं कि जो मिसेस सिमिंटन थी, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो वो बोल रही हैं कि अगर हम अपना कैंसर पेशेंट पर अगर कोई हो जाता है तो वो रिकवरी वो जल्दी करता है जो कि एक अच्छी मैरिड लाइफ में होता है या किसी के पास अच्छा पार्टनर होता है, क्योंकि उसको एक आशा होती है कि मैं किसी के लिए जी रहा हूँ। तो इसलिए वो लोग जल्दी रिकवर करते हैं किसी भी इलनेस से जब कोई उनका अच्छी मैरिड लाइफ होती है उनकी। What makes a good marriage? I do not have all the answers. My only marriage to Paula is an extraordinarily good one. It has been rich and interestingly for 30 few years, but I do not thoroughly understand why. अब वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा मैरिज के बारे में नहीं जानता हूँ कि क्या मैरिज अच्छा बनाती है, क्योंकि मैं 30 ईयर्स से मैरिड हूँ। उनकी वाइफ का नाम है पौला, और मुझे नहीं समझ में आया कि मेरी इतनी अच्छी उससे जो अंडरस्टैंडिंग है और इतना अच्छा रिलेशनशिप है उसका कारण क्या है। पर परहैप्स नॉट थॉरली अंडरस्टैंडिंग इज अ पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स इट गुड। और वो बोल रहे हैं शायद बहुत ज्यादा समझना भी नहीं चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा समझेंगे तो भी शायद आपका कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो मैंने बहुत ज्यादा ना समझ के भी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ को मैं लीड करता हूँ। I say this so you will understand that I have not first-hand experience with unhappy marriage, and I'm therefore no expert of how to rescue one और whether one should be rescued when it is in deep trouble। और वो बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं मुझे नहीं पता कि खराब मैरिज क्या होती है, उसे ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर बहुत ज्यादा खराब चल रही है, तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे बहुत सारी टेक्निक पता है, वो आगे बताने वाले हैं। However, I do know a few way of enriching and improving a marriage when both husband and wife want this to happen। लेकिन मुझे एक टेक्निक पता है, मुझे कुछ तरीके पता है जिससे अगर दोनों हस्बैंड वाइफ चाहते हैं कि हमारी मैरिज अच्छी हो तो वो इस मेथड को अपनाएं और उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चेंज आएगा, बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा और वो इसको अपना सकते हैं। यू माइट एक्सपेक्ट मी टू स्पीक फर्स्ट ऑफ सेक्स सिंस many believe it to be underpinning of a good marriage. I see it more as a result of good marriage. We'll discuss it later। अब वो बोल रहे हैं कि आप चाहते होंगे कि थोड़ा सा सेक्स के बारे में डिस्क्राइब करें, बताएं, क्योंकि वो ही एक मेजर पार्ट है मैरिज का। लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये एक आपके नजरिए से होगा, लेकिन ये जब गुड मैरिज होती है तो ऑटोमेटिकली ये अच्छी चीज हो जाती है। तो इसके बारे में अभी ये बाद में बताएंगे, अभी और चीज बताने जा रहे हैं। द बेस्ट फाउंडेशन फॉर अ मैरिज I believe is intimacy, not an invasion of privacy kind of intimacy.
but the sort that comes from deep understanding and acceptance. ये जो पैराग्राफ है, शायद मैरिड कपल इसको अगर याद रखें तो बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने जो बताया है कि जो मैरिज का जो बेसिक फाउंडेशन होता है वो इंटीमेसी होता है। अब लोग बार क्या सोचते हैं, इंटीमेसी फिजिकल इंटीमेसी होती है, फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती है। इंटीमेसी इज इमोशनल, इमोशनल इंटीमेसी हमारी मेंटल इंटीमेसी, कि हम मेंटली कितने एक दूसरे से क्लोज है, क्या हम अपने जो जो भाषा है हमारी अंदर की भाषा भी, क्या हम बिल्कुल निकालते हैं, क्या हम अंदर से जैसे हैं बिल्कुल नेकेड अपने सारे विचार दूसरे के सामने रख देते हैं जैसे हम हैं, और वो सामने वाला हमें समझ लेता है और सामने वाला भी सब कुछ बोल देता है और हम समझ लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मेंटल इंटीमेसी। तो हमारी हमारी फिजिकल इंटीमेसी से ज्यादा मेंटल इंटीमेसी होनी चाहिए, जहां पर हम इतने इंटीमेट हैं कि हम दूसरे पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, दूसरे की जो होते हैं ना प्राइवेसी को भंग नहीं कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर ये नहीं बोल रहे हैं कि ये मेरा है या मेरी है, मतलब सिर्फ हम इंटीमेट हैं, अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है और एक्सेप्टेंस है एक दूसरे की। तो वो होती है इंटीमेसी, जो कि हम लोग हमेशा फिजिकल इंटीमेसी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन मेंटल इंटीमेसी होनी चाहिए, जो कि होजे सिल्वा ने बताना चाहा है। I am about to suggest something rather strange, but I must give you some background first. We have spoken about the lifting joy towards the end of mind control course. Something else occurred too. It is more subtle but deeply felt. The student moments away from graduation feel that they are in intimate, almost loving touch with each other. अब वो बोल रहे हैं कि जब हम ये कोर्स कराते हैं तो हमारे पास बहुत जगह जगह से लोग आते हैं, संग बैठ के कोर्स कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी, आप जैसे हम इस कोर्स को कर रहे हैं, तो बहुत जगह के लोग इस कोर्स में ज्वाइन किए हुए हैं जो कि हम एक दूसरे को पहले कभी नहीं जानते थे, और यहाँ पर हम मिले। और वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ये कोर्स खत्म होता है तो सारे लोग एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं, उनमें एक इंटीमेसी मतलब एक अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाती है उनमें। They come as strangers whose path might otherwise never be crossed, and they will soon leave to live their own individual destinies. Yet, this feeling of connection with one another will easily be reawakened should they meet again. और वो बोल रहे हैं कि क्योंकि वो यहाँ मिले, थोड़े दिन मिलेंगे, बातें करी, हमने अपने सब कुछ शेयर किया, अपने थॉट शेयर किए, फिर हम अपनी अपनी जिंदगी अपने लाइफ में चले जाते हैं, और फिर शायद कभी अगर हम मिलेंगे दोबारा, तो फिर वैसे ही हमें इंटीमेसी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे हम फ्रेंड से मिल होती है हमारी इंटीमेसी, कि हम कभी बचपन में कोई हमारा फ्रेंड होता है, फिर उसका कहीं ट्रांसफर हो जाता है और फिर कहीं चला जाता है, लेकिन हम दोबारा जब उससे मिलते हैं तो उसी ही इंटीमेसी से मिलते हैं। This is widely believed to stem from the fact that they have been थ्रू एन इंटेंस वन इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टुगेदर। क्योंकि हमारा जैसे फ्रेंडशिप में एक बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस संग में होता है, तो वो हमेशा मेमोरी में रहता है, और हमेशा जब भी हम कभी, मान लीजिए कोई हमारा फ्रेंड 12th में रहा हो, 11th में रहा हो, तो अगर वो 20 साल के बाद भी मिलता है तो भी उससे वैसे ही इंटीमेसी होती है, वैसे ही बॉन्डिंग होती है जैसे कि हमारी 20 years पहले होती है। तो वो क्योंकि हमने एक समय साथ बिताया होता है। सोल्जर्स ऑफन फील दिस वे आफ्टर दे हैव शेयर्ड एन इंटेंस एक्सपीरियंस ऑफ वॉर, so too would any group of strangers who found themselves trapped together for an afternoon in an elevator। अब वो बोल रहे हैं कि कहीं भी जिन भी लोगों के साथ हम मिलते हैं, जैसे सोल्जर्स एक वॉर में जाते हैं तो काफी दिन वो एक साथ रहते हैं, तो उन लोगों में भी इंटीमेसी हो जाती है। या कोई एलिवेटर, मतलब कोई लिफ्ट में जा रहा है, एलिवेटर में जा रहा है, वहां फंस गया है, तो 8-10 लोग जो भी फंस गए हैं वो इंटीमेट हो जाते हैं, नेचुरल है, एक दूसरे को जान जाते हैं। या हम कभी, आपने देखा होगा कि हम किसी ट्रेन में जा रहे हैं, हमारी जर्नी है 2 दिन की, तो उस 2 दिन की जर्नी में हम काफी लोगों से बॉन्डिंग हो जाती है। कभी कभी तो वो ऐसा रिलेशन बन जाता है कि सालों हम संग में होते हैं और अभी तक रहते हैं। कभी किसी पड़ोसी से ऐसा बन जाता है, कभी दूर दराज के किसी लोग से बन जाता है कि अब रोज किसी से मॉर्निंग वॉक पर मिल रहे हैं, तो वहां पर इंटीमेसी हो जाती है। तो जब भी हम किसी से रेगुलर या कुछ शेयर करते हैं तो हमारी इंटीमेसी कहीं ना कहीं हो जाती है। This is only one part of explanation, not even the larger part of it. It is the part most often seized upon because it can easily be grasped. Something else happened when I shall try to explain. During deep and prolonged meditation, connections are made, minds are sensitive, receptive, and are gently touched by other minds in ways otherwise familiar only to those who have lived full lifetimes together। अब वो बोल रहे हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, संग में मेडिटेशन होती है, कोई हमारे साथ में बैठा है, तो उनके माइंड को भी हम टच कर सकते हैं, और जिनके साथ हम संग में रहते हैं, जिनके संग हम अपनी लाइफ बिताते हैं, जो हमारे लाइफ पार्टनर है,
तो उनके संग तो बहुत जल्दी हम माइंड की इंटीमेसी बना सकते हैं by meditation, through meditation. Most instant intimacies are superficial and false and leave us feeling a little uncomfortable. They last only briefly. Not this experience, it is an a durable psychic level. अब कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये क्यों गए, तो वो इंटीमेसी भी होती है कई कई, और कई ऐसी होती है जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहती है. Because it is a subtle feeling rather than an overwhelming one. Do not be surprised if you heard nothing of it from any mind control graduate you may have met mention it, and that person will probably say, oh yes, we all felt it, it was beautiful. और वो सब कह रहे हैं कि जब हम माइंड कंट्रोल इस प्रोग्राम में होते हैं, जो कोर्स मेरे पास लेने आते हैं, तो वो मोस्टली सारे लोग एक इंटीमेसी फील करते हैं. जब मेडिटेशन करते हैं तब भी एक दूसरे से बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनमें बन जाती है. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ माइंड कंट्रोल ट्रेनिंग. The course is not specially designed to achieve it. However, this is the strange suggestion I mentioned. It is possibly to use what both of you, as husband and wife, have already learned about mind control to deliberately create a very comfortable intimacy that only years of living together could otherwise achieve. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे मेरे कोर्स में दो अनजान लोग इंटीमेट हो जाते हैं, मतलब बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग हो जाती है. तो जो दो आप मेरे साथ जो कोर्स करने आए हैं, अब वो अज्यूम कर रहे हैं कि जो हस्बैंड वाइफ आए हैं, तो वो उनसे कह रहे हैं कि अगर आप मेरे कोर्स में हैं, तो आप अगर संग में ये मेरे साथ जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर ये करेंगे, तो आपके अंदर और अच्छी इंटीमेसी होगी, और अच्छी डीपर बॉन्डिंग होगी, और आपको बहुत अच्छा आप एक्सपीरियंस करेंगे एक दूसरे के बारे में जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे. द रिजल्ट विल बी स्ट्रॉन्गर एंड डीपर देन द आर स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन क्लास. और जो हस्बैंड वाइफ एक्सपीरियंस करेंगे वो स्टूडेंट्स जैसा नहीं होगा. स्टूडेंट्स का एक सिंपल इंटीमेसी होती है जो आसपास के लोगों से होती है, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ का जो ये अगर कोर्स करके और ये वाला एक्सरसाइज करके वो करेगा, तो उसको एक अलग तरह की फीलिंग होगी अपने पार्टनर के लिए. अब वो बोल रहे हैं क्या करना है, अब वो पूरा स्टेप बता रहे हैं, प्रोसीजर बता रहे हैं. सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू बोथ फील हैप्पीएस्ट, मोस्ट रिलैक्स्ड. इट माइट बी अ प्लेस वेयर यू वेकेशन टुगेदर, any place with especially pleasant memories you share. It can even be a place neither of you has ever seen. You can create it together. Do not, however, select a place where only one of you has been. This will skew the symmetry of experience and reduce the sense of sharing. अब वो बोल रहे हैं कि आप दोनों एक ऐसी मेडिटेशन प्लेस ज्वाइन में बैठिए जहाँ दोनों एक साथ हैं, और फिर इमेजिन कौन सी जगह करेंगे जहां आप दोनों एक साथ जा चुके हैं. ये नहीं कि एक जना गया है और एक जना नहीं गया है. अगर आप दोनों एक एक ही जगह को इमेजिन करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक ही प्लेस को इमेजिन करना है. सेकंड है सिट कंफर्टेबली क्लोज फेसिंग ईच अदर, रिलैक्स एंड लेट योर आईज क्लोज. अब वो बोल रहे हैं कि इस तरह से बैठे हैं दोनों एक दूसरे को देखते हुए. One of you will say to other something like this: I am going to count slowly from 10 to 1, and with each count, you will feel yourself going deeper into a pleasant meditative level of mind. 10, 9, feel going deeper. 8, 7, 6, deeper and deeper. 5, 4, deeper. You are now relaxed at a deeper. अब वो बोल रहे हैं कि मतलब जैसे ये ए पर्सन है, ये बी है. अब ए पहले बोलेगा कि मैं 10 to 1 काउंट करूंगा. जो हमें अल्फा लेवल का जो मेडिटेशन है वो करना है, 10 to 1 काउंटिंग करना है. जब हम 10 to 1 वाले लेवल पर पहुंच जाएंगे तो 10 to 1 करेंगे, और वो अपने पार्टनर को बोलेगा कि मैं 10 to 1 काउंट कर रहा हूँ और तुम धीरे धीरे डीपर 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 स्टेज पर पहुंच रहे हो. और उसने अपनी काउंटिंग शुरू करी और वो पर्सन दूसरा वाला डीपर पहुंच रहा है. अब दूसरा वाला शुरू करेगा और फर्स्ट वाले से यही चीजें करेगा, कहेगा. Our fifth point is the first person will say, all right, let's go very deep together. Let's experience our place of relaxation together. The more we experience this, the deeper we'll go notice the sky. अब वो बोल रहे हैं कि दोनों अब एक दूसरे से संग कहेंगे. एक पर्सन जो पहला वाला है वो कहेगा कि चलो अब हम दोनों संग चलते हैं. अभी तो एक दूसरे से बोल रहे थे, अब हम एक संग चलते हैं अपनी उस जगह पर जहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया था, जहाँ पे हमने बहुत पीसफुल फील किया था, जो भी हमारी एक कॉमन जगह है, हम उधर जा रहे हैं. यस, इट्स क्लियर. अब with a few drifting clouds, each of you will slowly, spontaneously describe the scene you are experiencing together, temperature, the color, the sounds, all your pleasant details. अब अब दोनों डिस्क्राइब कर रहे हैं वो उस जगह के बारे में, कैसा दोनों फील कर रहे हैं. कभी एक कर रहा है, कभी दूसरा कर रहा है. एक के बाद एक वो डिस्क्रिप्शन हो रहा है उस जगह का जो उन्होंने किया था वहां पर.
When you are both at a deeper level, no hurry about it, and fully experiencing your place of relaxation, one of you will say it to the other, I want most in life to make you happy, and only then do I want to make myself happy. अब वो बोल रहे हैं कि आप, फिर एक जना दूसरे से बोलेगा कि मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा महसूस कराना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत खुश देखना चाहता हूँ, जिससे कि फिर मैं खुश हो जाऊँ। और फिर दूसरा भी कहेगा कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत अच्छा खुश देखना चाहता हूँ, जिससे कि मैं खुश हो जाऊँ। अलाउ अ पीरियड एज लॉन्ग एज यू वांट ऑफ साइलेंट कम्युनिकेशन। अब पहले तो आप ये बोल दिया, उसके बाद आप शांत बैठेंगे और बहुत देर तक शांत बैठेंगे, और आपके माइंड आपके एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, बोली से नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके माइंड एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस तरह का कम्युनिकेशन होगा। फिर थोड़ी देर बाद आप मेडिटेटिव स्टेट पे बैठेंगे, फिर उसके बाद उठेंगे, आंखें खोलेंगे। फॉर सम दिस पीरियड ऑफ साइलेंट कम्युनियन में बी एक्सपीरियंस इवन मोर डीपली बाय गेजिंग इन इनटू ईच अदर्स आई। और जब आप आंखें खोलें, जब आपकी आंखें खुले, तो एक दूसरे की शक्ल को देख सकते हैं, जिससे और बॉन्डिंग बढ़ेगी। इट इज एंटायरली, और हो सकता है कई लोग नहीं देख पाए तो वो भी ठीक है। तो आप अपने एक दूसरे को फोर्स मत करें एक दूसरे की आईज देखने के लिए। लेकिन जो साइलेंट कम्युनिकेशन होगा वो ऐसा होगा कि आप एक दूसरे के बिल्कुल विचारों को पढ़ पाएंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और आपको समझ में आएगा, और आप क्या सोच रहे हो सामने वाले को समझ में आएगा। दिस इज फार मोर पावरफुल एक्सपीरियंस देन यू माइट इमेजिन फ्रॉम जस्ट रीडिंग अबाउट इट हियर। अब वो बोल रहे हैं जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी मेरे को जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको लगेगा क्या फालतू मुझे पढ़ाया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। जब आप ये दोनों लोग एक्सपीरियंस करेंगे तो एक पार मतलब बहुत ही एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। द वेरी फर्स्ट टाइम यू ट्राई इट यू विल बी कन्विंस्ड, एंड विल विद वेरिएशन यू मे डेवलप इट मे बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ टुगेदर। और वो बोल रहे हैं पहली बार ही आप जब इसको दोनों को संग, दोनों मिलके जब संग करेंगे, तो फर्स्ट टाइम में ही आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप जब इसको बार बार करने लगेंगे तो आप अपने वेरिएशन लाने लगेंगे कि चलिए आज हम इसके बारे में सोचते हैं, चलिए आज हम मूवी के बारे में सोचते हैं, चलिए हम कोई क्रिकेट मैच के बारे में सोचते हैं। फिर आप अपने वेरिएशन खुद ला सकते हो कि आज हमें क्या दोनों को मिलकर सोचना है। A few word of caution. The beauty of this experience will be completely lost if it is missed. अब ये हमेशा ये एक मेडिटेशन में कहते हैं कि आप इसको इस मेडिटेशन को मिस यूज नहीं करना है, कि आप ये चाह रहे हो कि मेरा पार्टनर मुझे अपने अंदर की मन की बातें बताए, इसके मन में क्या चल रहा है ना, या फिर मैं अपने पार्टनर को कुछ उस तरह से कर दूं कि जो मेरे मेरे कंट्रोल में आ जाए। अगर आप इस तरह की चीजें करना चाहते हो मेडिटेशन में, तो ये आप फालतू करना करोगे, ये बिल्कुल गलत है। ये प्रैक्टिस ही गलत है। आपको इससे बॉन्डिंग बढ़ानी है, ना कि अपने यूज के लिए इस तरह की चीजें करनी है। If one of the two partner involved does not understand the purpose of it, it's full agree। इस जो मेडिटेशन का पर्पस है आपकी बॉन्डिंग बढ़ाना, ना किसी को कंट्रोल में करना। ठीक है। तो इसका पर्पस आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आई रिकमेंड इट ओनली फॉर अ मैन एंड वुमेन सीकिंग इन डीपर रिचर मोर ड्यूरेबल कमिटमेंट। और वो बस इसीलिए कह रहे हैं कि ये मेडिटेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि आपस के बॉन्डिंग बहुत अच्छी चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत अच्छा कमिटमेंट चाहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जेलस होते हैं कि ये पर्सन सिर्फ मेरा होना चाहिए, तो बैठ रहे हैं कि उसके ऊपर ऐसा कुछ कर रहे हैं कैसे ब्लैक मैजिक टाइप, कि नहीं ये पर्सन मुझे ही मिले। तो ये सब फालतू चीजें, ऐसा चीजें आप ट्राई भी मत करिएगा, क्योंकि इन्होंने बार बार बोला है कि अगर आप इस तरह की चीजें ट्राई करेंगे तो आपको अल्फा लेवल से बाहर निकल आएंगे और आप उस पर जा भी नहीं पाया करेंगे। ईच ऑफ अस हैज एन aura which some can see as a faintly visible energy field surrounding the body। अब आपको पता ही है कि हर किसी पर्सन का एक ऑरा होता है, जो कि कई लोगों को दिखाई देता है, और ये अलग अलग कलर का होता है। लेकिन कई लोग उसको पढ़ना जानते हैं कि इस पर्सन के चारों तरफ ऑरा है। कई बहुत साधु महात्मा होते हैं, तो उनके चारों तरफ आपको एक ऑरा फील ही होता है, एक तेज फील होता है। इनफैक्ट as another byproduct of mind control training, many of our graduates report that they see their own and others aura each in a distinctive as a fingerprint। अब वो बोल रहे हैं कि जो मेरे माइंड कंट्रोल के ग्रेजुएट होते हैं वो कई समझ जाते हैं लोगों का ऑरा पढ़ना। और वो ऑरा जब पढ़ते हैं लोगों का, तो उनको समझ में आता है कि हर किसी का अलग कलर का और अलग तरह का ऑरा होता है। वेन जैसे कि सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, ऐसे ही सबका ऑरा भी अलग होता है। वेन पीपल आर फिजिकली क्लोज देयर एनर्जी फील्ड्स ओवरलैप। और वो बोल रहे हैं कि जब हम लोग किसी से मिलते हैं, जब जैसे हस्बैंड वाइफ हैं या कोई पार्टनर्स हैं दो, तो उनका ऑरा एक दूसरे में मर्ज भी हो जाता है धीरे धीरे, है ना। अब
their shapes, their intensity, their color, their vibration changes. This happens in crowded theaters and buses as well as in the bed with food. The more frequent the contact, the more durable is the change in the aura. और वो बोल रहे हैं कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, दो लोग जब बैठते हैं, बातें करते हैं, तो उनका ऑरा सबमर्ज होने लगता है, क्राउड में भी ऐसा होने लगता है। लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं उनका काफी ऑरा मिलने लगता है। अगर उनमें इंटीमेसी है, वो बहुत उनमें प्यार है, उनमें बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, तो उनका ऑरा मिलने लगेगा। अगर उनका ऑरा नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स उनमें बॉन्डिंग नहीं है, उनका ऑरा इसलिए मिल नहीं रहा है। In the case of husband and wife, this change is a good one because their aura becomes more complementary. Prolonged physical separation will reverse the process, which, needless to say, is not good for compatibility of marriage. Physical closeness is essential. I recommend double beds. अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपका ऑरा नहीं मिल रहा है दो हस्बैंड वाइफ का, दैट मीन्स कि आप में बॉन्डिंग इतनी नहीं है, आप अलग अलग रहते हैं, तो वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एक संग रहें, एक ही बेड पर सोएं और एक ही सब चीजें शेयर करें। नाउ फॉर सेक्स, सेक्स इज नॉट वन एक्सपीरियंस, देयर इज एन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ पॉसिबिलिटी। I am not speaking of technique or positions. I mean experience, qualities of experience at different depth and intensity. There is a wide range of possibility as there is a between fixed and lasting joy. अब वो बोल रहे हैं, अब क्योंकि ये पहले उन्होंने बोला था कि वो सेक्स के बारे में बाद में बताएंगे, तो अब वो बताने जा रहे हैं कि सेक्स के बारे में सिर्फ एक नहीं, जनरल सेक्स होता है। सेक्स होता है कि कितने आप इंटीमेट है, कितने आपके अंदर वो प्यार की भावना है, कितनी आपके अंदर डेप्थ है, तो वो चीज और उससे आपको कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ एक क्या होता है ना, एक सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आप कर रहे हैं और एक सिर्फ एक अच्छा अंदरूनी फील करने के लिए कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप आपका कैसा है वो उससे फर्क पड़ता है। टू मेनी कपल रीड हाउ टू डू इट सेक्स मैनुअल्स एंड with a certain perfection of techniques think that they are living good sex life. To deliberate each step, with each step leading logically to the next step, what could be a deep experience on a superficial conscious level of beta, more important is to flow with experience with the mind relaxed at a meditative level. अब वो बोल रहे हैं कि कई लोग इस चीज के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हमें सेक्स करना चाहिए, कैसे इसकी टेक्निक्स हैं, क्या क्या तरीके के पोजिशंस होते हैं, तो ये सब तो पढ़ लेते हैं आउटर लेवल से, लेकिन इनर क्या डेप्थ है सेक्स की वो कोई नहीं जान पाता है। क्या हमें इससे क्या प्यार की इससे अनुभूति हो रही है कि सिर्फ सुपरफिशियल हमें इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं हम, तो ये सब चीज जानना भी बहुत जरूरी है। जिन कपल्स के अंदर मेंटल इंटीमेसी होती है तो उनमें ऑटोमेटिकली फिजिकल इंटीमेसी ज्यादा होती है। तो इन्होंने ये सब बताया है, तो इन्होंने इसी के लिए बताया है कि ये प्रैक्टिस करें तो आपके अंदर मेंटल इंटीमेसी बहुत ज्यादा आएगी। जब हमारे दो मन बात करने लगेंगे विद मेडिटेशन, तो वो ऑटोमेटिकली मेंटल इंटीमेसी को बढ़ाएगा। Become physically sensitive can enrich and improve our marriage life immensely. Even without training, long and happy marriage can result in a deep psychic understanding between partners by way. अब वो बोल रहे हैं कि जब हमारी मेंटल इंटीमेसी होगी तो फिजिकल इंटीमेसी ऑटोमेटिकली होगी, तो और अच्छी हमारी मैरिज लाइफ रहेगी। और कई लोग बिना ट्रेनिंग के भी ये जानते हैं कि कैसे हमें बहुत अच्छी मैरिज लाइफ लीड करनी चाहिए, तो उनको वैसे ही करें और इस जो मेडिटेशन को जल्द से जल्द अपनाएं। अगर आप इस कोर्स में हैं और दो पार्टनर्स हैं, संग में अगर हैं, तो वो जरूर इस चीज को करें। तो ये है हमारा छोटा सा चैप्टर था ऑन मैरिज एंड इंटीमेसी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।